अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, जहाज़ का सफ़र अमूमन ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि बादलों के दरमियान खुद को महसूस करने का अलग ही मज़ा है। तैयारा उड़ान भरने से लेकर लैंड करने तक हर मंज़र दिलो दिमाग में महफूज हो जाते हैं। मगर कुछ सालों पहले ऐसा हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया कि दुनिया भर के तमाम एयरक्राफ्ट माहिरीन, सीए हुकाम और लोगों को परेशान करके रख दिया। आखिर क्या होगा ऐसा कि 37 साल के बाद त्यारा पुरस्कार तौर पर लैंड हुआ मगर दोबारा कहीं फ़िज़ा में गायब हो गया। 1992 में जनूबी अमेरिका वेनेजुएला के एयरपोर्ट की हदूद में अचानक एक त्यारा नमूदार हुआ, जिसकी किसी भी रेडार पर नकलो हरकत नज़र नहीं आ रही थी। मगर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने त्यारे के पायलट से रब्ता किया तो तैयारे के पायलट ने सवाल किया, हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम के मुंतज़मीन ने जवाब दिया कि आप इस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं, जिस पर पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की और पूछा कि आपने कहाँ से उड़ान भरी थी? तो पायलट ने बताया कि मैंने फ़्लाइट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और मेरे साथ अमले के 4 अफराद समेत 57 मुसाफिर सवार हैं। मुझे नहीं मालूम कि तैयारे की सिमत कब, कहाँ, कैसे और किस वक्त तब्दील हो गई। जिस पर कंट्रोल रूम से पूछा गया कि किस तारीख को लैंड होना था ताकि हम आपकी मदद कर सकें, आपका रब्ता मुतल्लिका जगह करवाया जा सके। इसके बाद पायलट की जानिब से दिए जाने वाले जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पायलट ने बताया कि हमें 2 जुलाई को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिस पर कंट्रोल रूम में लंबी खामोशी तारी हो गई और रिकॉर्ड मालूम करने के बाद इंतज़ामिया ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट की मालूमात तो मियामी के शेड्यूल में मौजूद नहीं है, आप तारीख दोबारा बताएं। जिस पर तैयारे के पायलट के साथ एक दूसरा पायलट जिमी था। इसने बताया कि हमने 1 जुलाई 1955 को सफ़र शुरू किया था और हम 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर पहुंचना था। चूंकि तैयारा वेनेजुएला के करीब था, एयरपोर्ट के लैंडिंग होने वाली थी, तो कंट्रोल रूम में मौजूद एक मुलाजिम ने कहा कि आप बखैरियत लैंडिंग कर लें, हम आपकी भरपूर मदद करके आपको जाए वक़ूआ पर पहुंचा देंगे। मगर शायद आपको तारीख और वक्त को लेकर गलत फहमी हो रही है, क्योंकि ये अक्टूबर 1992 चल रहा है। तैयारे को नहायत महारत से रनवे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट अपने साथी को पायलट से कहता है, ओ जिमी, ये सब क्या हो रहा है? यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं, और तैयारा लैंड क्रू की गाड़ियाँ जहाज़ की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन पायलट ने चीख कर कहा, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक तैयारे की पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर इन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। क्रू के बयानात के मुताबिक और तैयारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रेडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के अमले से रवाबत ही तैयारे की गुमशुदगी, दोबारा मिलने और एक बार फिर गायब होना। इसके अलावा 1955 का कैलेंडर था, जो कि कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था। ये 2 वाहिद सबूत हैं जो इस वाक़े की हकीकत बयान करते हैं। इस तैयारे का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। तमाम तर तहकीकात के बाद इस तैयारे को लापता करार देते हुए इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि यकीनी तौर पर तैयारा कहीं गिरकर तबाह हो गया है, जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका। हो सकता है कि तमाम अमला और मुसाफिर जाँ बाक हो गए और फ़िज़ाई तारीख में एक जहाज़ हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक इसी फ़्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ा, जो कि फ़िज़ाई तारीख में नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ वाक़या है, जिसको आज तक सुलझाया ना जा सका। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये पुरअसरार वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।